नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनशक्ति नेटवर्क में। हमारी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे सब्जियां, अनाज, मसाले, बर्तन, किताबें, घर की साज सज्जा, पिज्जा, फुचका और फाफड़ा अब कुछ ही समय में हमारे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। शायद अब सिर्फ कोहिनूर हीरा या रॉयल बंगाल टाइगर ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमारे घर नहीं पहुंचाया जा सकता। इस सेवा को अंजाम देने वाले नौजवान लड़के और लड़कियां गिग वर्कर कहलाते हैं। गिग वर्क अब प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के तहत रोजगार का एक महत्वपूर्ण रूप बन चुका है। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक नया कार्य स्वरूप सामने आया है, जहां लोग एक ऐप के जरिए लेबर मार्केट में शामिल हो सकते हैं। यह ऐप ही वह मंच है जहां उपभोक्ता, नियोक्ता और मजदूर एक दूसरे से डिजिटल रूप में मिलते हैं। यह एक प्लेटफॉर्म आधारित नौकरी है जिनमें अनुबंध बहुत ही अल्पकालिक होते हैं। नीति आयोग के एक अध्ययन पत्र के अनुसार 2020-21 में लगभग 77 लाख मजदूर गिग इकोनॉमिक में लगे हुए थे और 2029 से 2030 तक यह संख्या 2 करोड़ 35 लाख तक पहुंचने की संभावना है। अध्ययन के अनुसार इस समय करीब 47% गिग वर्कर मध्यम कौशल वाले कार्यों में, 22% उच्च कौशल वाले और 31% कम कौशल वाले कार्यों में लगे हैं। यह भी पाया गया है कि मध्यम कौशल वाले कार्यों में मजदूरों की हिस्सेदारी घट रही है, जबकि उच्च कौशल कार्यों में बढ़ रही है। स्थिर नौकरियों की जगह आउटसोर्सिंग, अस्थायी अनुबंध और अप्रत्याशित स्वरूप वाले कार्यों ने ले ली हैं, जिससे कार्य घंटे, रोजगार संबंध दोनों ही अधिक लचीले, कमजोर, अनिश्चित और असंगठित हो गए हैं। मेरा नाम है सुहाग खान। हम बंगाल का रहने वाला है। कलकत्ता में रैपिडो चलाते हैं, ओला उबर सभी चलाते हैं। नहीं, ज़्यादा रुपया तो नहीं मिलता, लेकिन अगर 12-14 घंटा टाइम दिया जाता है तो 500-700 रुपया बचता है तेल वेल काट के। चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा है, कंपनी का कमीशन बहुत काट लेता है। जैसे एग्रीगेटर जो नियम है, हर स्टेट में जो परिवहन श्रमिक है, जो गिग वर्कर्स है, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक काट सकता है कंपनी, लेकिन कंपनी 40%, 30% तक काट लेता है। सरकार को बहुत बार बोला गया है, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं ली। कुछ श्रमिक वर्ग तो पूरी तरह से अप्रत्याशित हो गए हैं, जैसे कि गिग इकोनॉमिक में काम करने वाले मजदूर जो उबर, ओला, अमेजन जैसे कंपनियों के जरिए काम करते हैं। यह अक्सर प्रचारित किया जाता है कि गिग वर्कर नौजवानों को पारंपरिक 9 से 5 की नौकरियों से आजादी देता है और एक ही नियोक्ता के अधीन होने की जंजीरों से मुक्ति मिलती है। लेकिन यह केवल एक मुखौटा है। असल उद्देश्य है मजदूरी से अधिकतम श्रम निकालना और मुनाफा बढ़ाना, अधिक निमर्म प्रक्रिया के जरिए। काफी चर्चित अर्बन कंपनी ने कुछ साल पहले घरेलू मेड की सेवा शुरू की, जिसमें 15 मिनट में घरेलू सेवाएं केवल 49 रुपए प्रति घंटा में उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। यह हमारे देश में घरेलू महिला मजदूरों के निरंतर शोषण और अमानवीयकरण का एक और उदाहरण था। सीटू के घरेलू मजदूरों के अखिल भारतीय समन्वय समिति AICCDW ने लंबे समय से कम 100 रुपए प्रति घंटा न्यूनतम वेतन की मांग की। एक और गंभीर चिंता का विषय है ग्राहकों के घरों में सुरक्षा का सवाल। कई महिलाएं जो ब्यूटी और अन्य सेवाएं देती हैं, उन्हें यौन उत्पीड़न की शिकायत की। ये ध्यान देना जरूरी है कि यह कंपनियां अब भी पॉश कानून का उल्लंघन कर रही हैं
और खुद को केवल एग्रीगेटर बताकर जिम्मेदारी से बच रही हैं। AICCDW ने मेड जैसे अपमानजनक शब्द के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की थी, जो अर्बन कंपनी ने किया था। प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं नई नहीं है, लेकिन जब से अर्बन कंपनी जैसी बड़ी कंपनियां इसमें आई हैं, तब से कॉरपोरेट शक्ति का दबदबा बढ़ गया है। इनका मॉडल केवल घरेलू कामगारों का शोषण नहीं करता, बल्कि यूजर डेटा और विज्ञापन से भी मुनाफा कमाता है। घरेलू श्रमिकों को गिग वर्कर में बदलना उनके कार्य को औपचारिक नहीं बनाता, बल्कि उनकी स्थिति को और बुरा बना देता है। स्विगी का उदाहरण ले। 2014 में स्थापित यह 500 से ज्यादा शहरों में काम करती है। लगभग 6000 लोग इसमें डिलीवरी वर्कर के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची या किसी तरह का लाभ नहीं मिलता। यह लोग सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम करते हैं। थकावट भरी अस्थिर कमाई के साथ और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों पर निर्भर ऐप आधारित शिकायत प्रणाली और भाषा की दिक्कतें इनकी मुश्किलों को और बढ़ा देती हैं। यह प्लेटफॉर्म लेबर का उभार पारंपरिक श्रम संरक्षण को दरकिनार कर रहा है। गिग वर्कर को स्वतंत्र ठेकेदार बताकर उन्हें कार्यस्थल अधिकारों और लाभों से बाहर रखा जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि लाखों सरकारी पद खाली होने के बावजूद भी युवा इस असुरक्षित कार्य क्षेत्र की ओर खींच रहे हैं? मुख्य वजह है गिरती आर्थिक वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी जो सितंबर 2024 में 7.8% थी, खाद्य मुद्रास्फीति ने जो 8.4% पे थी और स्थायी नौकरियों में गिरावट। इस अंधकारमय परिस्थिति में एकता ही उम्मीद है। तमिलनाडु में CITU-C2 ने स्विगी, जोमेटो, डंजो वर्कर्स का एक यूनियन बनाया, जो कानूनी मान्यता अधिकारों की मांग कर रहा है। इसके बदले में स्विगी ने 41 आईडी ब्लॉक कर दी। जवाब में मजदूरों ने मई 2023 में ऐतिहासिक हड़ताल की। उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। संदेश बिल्कुल साफ है, गिग वर्कर्स को संगठित होना होगा। साथ ही हमें राज्य और केंद्र सरकारों से टिकाऊ रोजगार निर्माण की मांग करनी चाहिए। आप देख रहे थे जनशक्ति नेटवर्क। अगर आप भी सच्चाई, न्याय और हक की लड़ाई में हमारे साथ है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी बातों को कमेंट में लिखिए, हम सुन रहे हैं और आपके साथ खड़े हैं।